हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे, राइट। तो आज हम इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत 17 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना। चैप्टर का नाम क्या है? तुम कहीं के राष्ट्रपति लग रहे हो क्या? चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, राइट। क्यों माने तुम्हारी बात? तुम कहीं के राष्ट्रपति लग रहे हो क्या? है सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार। अच्छा, राष्ट्रपति जो है, चलिए हम अभी तक इमरजेंसी तो हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। कैसे कैसे आपने ये भी पढ़ लिया कि उसमें राष्ट्रपति के क्या रोल्स होते हैं, है ना। तो आप पर्टिकुलर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के विषय में जो बात की गई है वो कहाँ की गई है, पहले तो हम ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग 5 है ना संविधान का। संविधान का जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद हैं जो 52 से लेके 78 तक के जो अनुच्छेद है ना, इसमें भारत देश की संघ की कार्यपालिका का वर्णन है ना। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। क्या है? संघ की कार्यपालिका का वर्णन। ठीक है, इज इट क्लियर? राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हम ये देख लेते हैं कि संविधान में उनके बारे में बताया कहाँ गया है। तो एग्जैक्ट वे में संविधान के भाग 5 में जो कि अनुच्छेद, जिसमें क्या है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक की बात की जाएगी अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें संविधान के संघ की कार्यपालिका की बात की गई है। अब संघ की कार्यपालिका, हमें तो जानना राष्ट्रपति के बारे में है, तो इससे हम संघ की कार्यपालिका क्यों पढ़ रहे हैं भाई? हमें तो राष्ट्रपति के विषय में पढ़ना है ना। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि एक्चुअली में संघ की कार्यपालिका में सदस्य है कौन कौन, जिसमें से राष्ट्रपति भी एक है ना। तो इसमें कौन कौन, जैसे महान्यायवादी हो गया, महान्यायवादी है ना, राष्ट्रपति, ये कौन है? उपराष्ट्रपति। ये जो संघ कार्यपालिका है इसके सदस्य है ना, इसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने यहाँ से स्टार्टिंग इसलिए करी क्योंकि राष्ट्रपति का जिक्र इसी में आता है। राष्ट्रपति जी इसके एक सदस्य हैं, है ना। जो और भी सदस्य हैं उनमें से एक राष्ट्रपति जी है ना। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, है ना। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल भी लिख लो, पता होना चाहिए स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री पढ़ो तभी पढ़ा है ना। मंत्रिमंडल जितने भी होते हैं ना। आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, है ना। संघ की कार्यपालिका में इनका वर्णन है, महान्यायवादी का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का और मंत्रिमंडल का। तो अगर हमें पढ़ना है राष्ट्रपति के विषय में तो हम इसको पढ़ लेंगे। महान्यायवादी इसमें आ जाएगा, उपराष्ट्रपति इसमें आ जाएगा, प्रधानमंत्री इसमें आ जाएगा, संघ की कार्यपालिका। और इसका किन अनुच्छेदों में बात की गई है? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में बात की गई है। किसकी बात की गई है? संघ की कार्यपालिका की। कौन से भाग में की गई है? संविधान के भाग 5 में की गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, है ना। और अगर करना भी रहा होगा तो आप तुरंत से डाउट रेज कर देंगे, है ना। अच्छा, कई बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, पर क्योंकि अब राष्ट्रपति के बारे में ही पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो कि राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये मत कहना कि मुझे नहीं पता था, मैं क्लास लेते लेते ही बहुत बार ये बात बता चुकी हूँ आपको। आज पर्टिकुलरली पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन हम एक्चुअली में बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। राष्ट्रपति भारत का यानी कि देश का प्रथम नागरिक होता है ना। पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो, है ना। और राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रमुख भी तो है ना। एक इसे देश की एकता, अखंडता का भी तो प्रतीक माना जाता है ना। इसे नहीं, इन्हें एक्चुअली में राष्ट्रपति को इज्जत देते हैं भाई। देश की एकता और अखंडता, सुदृढ़ता भी लिख सकते हो, है ना, का प्रतीक माना जाता है एक्चुअली में, है ना। Is it clear? Any problem, any doubt, any question?
देखिए राष्ट्रपति को आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हो तो आज से जान लेंगे। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, आवर कंट्री इंडिया। हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो हम अपने देश का संविधान पढ़ रहे हैं, तो हम अपने देश की ही बात करेंगे, यानी कि इंडिया की बात करेंगे। तो प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, है ना। इनको राज्य का प्रमुख भी माना जाता है, इनको देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक भी माना जाता है। आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई इतने में तो कुछ नहीं होगा। As I said, it is very easy and very simple class as you can find, है ना। It's very easy and very simple। अगर इस यहाँ समझ नहीं आया तो कहीं समझ नहीं आएगा, ये बात तो एकदम 100% सत्य है। हलवा एकदम हलवा तरीके से पढ़ाया जा रहा है, राइट। अच्छा, आपको ये पता है ना, सभी को बता रखा है कि जो राष्ट्रपति आता कैसे है, चुने जाते हैं राष्ट्रपति, है ना। एक्चुअली में तो चुनाव होता है उनका, लेकिन क्या आप वोट डालने जाते हो राष्ट्रपति जी के लिए? राष्ट्रपति जी का चुनाव करने के लिए क्या आप जाते हो वोटिंग करने? क्या मैं जाती हूँ वोटिंग करने राष्ट्रपति जी के लिए? आप में से कोई है जो गया हो वोट डालने? यूट्यूब वाले कमेंट करें अगर गए हैं कोई, तो यूट्यूब राष्ट्रपति जी के लिए चुनाव के लिए वोट डालने। देखिए राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो कैसी है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा तो चुनते हैं हम किसको चुनते हैं? हम किसी और को चुनते हैं। किसको चुनते हैं भाई? हम सांसद को चुनते हैं, अपने एमएलए एमपी को चुनते हैं, और वो जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं। हमारे तौर पर हमारे को वो कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे सांसद, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, वो जाके राष्ट्रपति का एक्चुअली में चुनाव करते हैं। पर हमने तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं किया राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हुआ? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। इज इट क्लियर? चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, राइट। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत होता है, सब बोल सकते हो, है ना। ठीक है, कैसे हो रहा है चुनाव? अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है ना। कौन कर रहा है इनका चुनाव? चुनाव इनका कौन करता है? निर्वाचन मंडल, है ना। हम तो करते नहीं है भाई, चुनाव करेगा लेकिन फिर भी चुनाव के तहत ही आएंगे। तो चुनाव कौन कर रहा है? चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। क्लियर है? चुनाव कौन कर रहा है? चुनाव इनका निर्वाचन मंडल कर रहा है। निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होंगे वो कर रहे हैं ना। अब निर्वाचन मंडल के सदस्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। आज निर्वाचन मंडल के तहत चुनाव तो हो रहा है, निर्वाचन मंडल के सदस्य कर रहे हैं, तो निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्य, निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन है? ठीक है, कौन कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं? देखो संसद के दोनों सदन है ना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, वो भी तो वहीं से चुन के आए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है ऐसे आके संसद में बैठ गए हैं। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव एक्चुअली में तो लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है, पर डायरेक्ट वे में नहीं किया जा रहा है। हमारे द्वारा कैसे किया जा रहा है कि हमने जिसको चुना वो जाके राष्ट्रपति जी को चुन रहा है, सीधी सी बात है। पर उनको तो हमने चुना ना, बट डायरेक्टली तो हम राष्ट्रपति को नहीं चुन रहे हैं। पर एक्चुअली में प्रोसेस यही है कि उन्होंने चुना, उनको हमने चुना। तो एक तरह से आप क्या मानेंगे कि हमने ही राष्ट्रपति जी को चुना, बट डायरेक्टली आप वोट डालने नहीं जाते हैं ना। मंत्रिमंडल इनका निर्वाचन मंडल जो है वो इनका चुनाव करता है। निर्वाचन मंडल का सदस्य जो होते हैं वो चुनाव करते हैं। तो निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन से होंगे जो चुनेंगे? संसद के दोनों सदस्य, है ना। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो इनमें सदस्य होते हैं वो भी तो निर्वाचित होते हैं ना। अपने आप से तो वहीं आके बैठ के जाते हैं कि हम चुनाव करने आए हैं, हम चुनेंगे राष्ट्रपति जी को। उनको चुने गए ना, हमने उनको चुना है, चाहे जैसे भी चुना है, एमपी के रूप में, एमएलए के रूप में, जैसे भी चुना है। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, है ना। और केंद्र शासित प्रदेशों के भी होते हैं ना।
केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा जो भी होती है, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अच्छा ये राज्य विधानसभा लिख लीजिए, है ना, विधानसभा, राज्यसभा लोकसभा तो यहाँ पे ना। चलिए हाँ, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के भी, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, ये सारे का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। गोवा, क्या दिल्ली पांडिचेरी है ना। दिल्ली पांडिचेरी एग्जाम्पल लिखा दूं, दिल्ली पुदुचेरी पांडिचेरी है, क्या लिखोगे, पुदुचेरी, पुदुचेरी लिख दिया तो नाम चेंज हो चुका है ना, पढ़ चुके हो आप नाम चेंज होने के विषय में भी, है ना, कि किस विषय में पढ़ा था। पुडुचेरी लिख लो, पुदुचेरी लिख लो, जैसे मन करे वो लिखो, याद रखो, पुडु लिखो, खुश रहो बस, है ठीक है। अच्छा, जैसे जो ये लोग चुन रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, इनके वोटों की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। राष्ट्रपति से रिलेटेड चैप्टर पढ़ते वक्त हमें एक ये सवाल आना चाहिए, न्यूमेरिकल तो नहीं बोल सकती हूँ, थोड़ा सा है लेकिन अंकों का प्रयोग है, बस ऐसा बोल सकते हो, पूरी तरह से न्यूमेरिकल नहीं साबित कर सकते उसको, बट ये आपको आना चाहिए कि कैसे चुनाव की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली में जो मत होते हैं, वोट होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है और कैसे इनको निकाला जाता है, ये आपको आना चाहिए, है ना, ठीक है। लिख लो, इसमें मतलब एक फॉर्मूला है छोटा सा, वही लिख लेते हैं ना कि क्या है फॉर्मूला एक्चुअली में, कि जैसे प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, है ना, हर जो विधानसभा होगी वहां से जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसमें आएंगे, है ना। तो जो इसमें आ रहे हैं तो उनके चुनाव की वैल्यू किस हिसाब से की जाती है ना, राष्ट्रपति जी को चुनने के लिए जो चुनाव की गणना की जाएगी, या वो जो चुनाव कर रहे हैं विधानसभा के सदस्य, वो किस तरह से करेंगे, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो इसके विषय में पढ़ते हैं। चलो ऐसे निकाल लेते हैं, जैसे कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, हम तो ऐसे लिखते हैं ना, एक विधायक के मत का मूल्य क्या है हमारे हिसाब से, लिख लेना, याद कर लेना इसको, एक विधायक के मत का मूल्य क्या है, ठीक है, ये आना चाहिए आपको, आना चाहिए, हाँ। एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो क्या सी साइड में तो खैर इतना इजी क्वेश्चन नहीं देंगे, बट स्टिल यू शुड नो, है, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कैसे, हाउ वी कैलकुलेट द वोट फॉर प्रेसिडेंट, है। एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है हमको, तो राज्य की कुल जनसंख्या, है ना, राज्य की कुल जनसंख्या करेंगे पहले या नहीं करेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या, चलो लिख ही लेते हैं पूरा, सोचिए कि शॉर्ट में बता दूं, है ना, राज्य की कुल जनसंख्या पहले लिखेंगे क्योंकि पूरी जनसंख्या की बात हो रही है ना, आएंगे तो उसी में से, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे या नहीं आएंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। पहले तो राज्य की कुल जनसंख्या आ गई, ये किसकी, एक विधायक के मत का मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है, एक विधायक का, आप समझ रहे हो बात को, कैसे निकाला, राज्य की कुल जनसंख्या, जितनी भी टोटल जनसंख्या है वो निकाली, नीचे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा से जितने भी सदस्य निर्वाचित हैं उनकी संख्या, ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि जितनी जनसंख्या वो सारी की सारी निर्वाचित हो, नहीं है ना ऐसा, तो टोटल जनसंख्या ऊपर और जितने निर्वाचित हैं वो नीचे, है ना, उनकी वैल्यू ऐसे निकालने के लिए करेंगे हम, ठीक है। गुणा 1/100 कर दो, बस खत्म आपका खेल सारा, गुणा 1/100, दिस इज द प्रोसीजर ओनली, ठीक है, दैट हाउ शुड vote should be calculated for presidential vote, how should be calculated।
निकालिए आपने। अब एक संसद के सदस्य, एक संसद सदस्य के ठीक है। ठीक, कैसे करो? सभी राज्य के विधायकों के मतों का कुल मूल्य है ना, सभी राज्य के विधायकों के मतों का कुल मूल्य लिख लो। बोल दूंगा ऐसे लिखूं, सभी राज्य के विधायकों है ना के मतों का कुल मूल्य, ठीक है। इसको मैथ्स थोड़ी बोलेंगे, ऐसी साइड देखिए आपने यूपीएससी की कैसी लगती है, दिमाग घूम जाए, ठीक है। अच्छा नीचे नीचे तो लिखा है, डिवाइड किससे करोगे? संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, ठीक है। संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत की कुल संख्या, है ना। सेंटेंस सही बन रहा है? ये कोई दिक्कत आ रही है? संसद के निर्वाचित सदस्यों के, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है। दो बार क्या आते हैं, निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या, ठीक है। आगे बात समझ में? इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आपको पता है कि जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है एक्चुअली में कैसे होता है? ये ऐसे होता है, प्राइवेट मतलब जो वोट दिए जाते हैं ना वो प्रायोरिटी बेस्ड पे दिए जाते हैं। मतलब जैसे 4 लोग हैं, सपोज छोटा सा बता देती हूँ फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए 4 बंदे हैं प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 4 बंदे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? एक दो तीन चार व्यक्ति हो गए। अब किसी ने वोट दिया जी, पहले इनको दे दिया, फिर इनको दिया, फिर इनको मिला, फिर इनको मिला, ठीक है। फिर किसी ने वोट दिया, इसको दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, अब इसको दे दिया, अब इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे, इसको, तो जीतेगा कौन यहाँ पे? ये बंदा जीत जाएगा, ठीक है। ऐसी वोटिंग प्रोसीजर है थोड़ी सी, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ से कोई क्वेश्चन, कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी हो तो बताओ फटाफट से, इसके आगे का तो पढ़ेंगे। कोई, मुझे नहीं लगता इसमें तीर मारने जैसी बात है ना? है कोई तीर मारने जैसी बात? कैसी बातें कर रहा है? सी सेट में कैसे आ सकता है? सी सेट के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे आप लोगों ने, क्यों मजे ले रहे हो? सी सेट के क्वेश्चन होते हैं जो मैथमेटिक्स ऑनर्स करने वाले सॉल्व कर देंगे। जो पिछली बार का गया था 2023 का, तो 2023 का यूपीएससी 2023 का पेपर याद आ गया, दिमाग घुमाते हैं पेपर में, कुछ पेपर याद आ गया मुझे यूपीएससी 2023 का। चलिए कोई ना, अच्छा करना पेपर, ठीक है। चलो चलो चलो, मैथ्स बहुत हार्ड होती है, दिमाग घुमा देती है बहुत ज्यादा। हम जैसे होता, तुम जिसको आती है मैथ्स उसके लिए क्या हो, तो फिर मस्त है, उसके लिए तो हलवा है। जैसे हमारे लिए इंडियन पॉलिटी हलवा है, वैसे उनके लिए मैथ्स हलवा है, मोस्ट टाइम। चलिए फटाफट करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, तो बहुत ज्यादा मतलब मैथमेटिक्स में तो ये बात बहुत ज्यादा वर्क करती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको आंसर आते हैं, उसके लिए आपको सॉल्व करना आ जाएगा अच्छे से। देखिए उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही चीज चलती रहेगी, एक चीज चलती रही, चेंज होती है ना, इक्वेशन चेंज कर देते हैं, कुछ भी चेंज कर देते हैं। कभी ये सवाल इसमें करके पूछ लिया, कभी इसमें कुछ, जो भी आप मैथ्स पढ़ने वालों को तो पता ही है सब कुछ। तो जिसको प्रैक्टिस हो जाती है वो कहीं का डाटा कहाँ पुट करके कैसे निकालना है वो चीजों को निकाल लेता है, आंसर निकाल लेता है, मतलब। चलिए फिलहाल इंडियन पॉलिटी पे फोकस करिए और सीसेट की प्रिपरेशन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये तो पता चल गया आपको कि जो चुनाव होती है
वो मतलब हाँ चरण में होती है ना, जैसे 1 2 3 चरण, पहले में किसको कितना कितना वोट मिला, दूसरे में किसको कितना कितना मिला। चाहे वो चौथे चरण में कोई बंदा जीत जाए तो जिसके पास ज्यादा होगा वोट वही जीतेगा। ऐसे नहीं कि प्रथम चरण में जो जीत रहा था वही जीते, चरणों में होते हैं चुनाव, ठीक है। ये तो ये पता चल गया, यहाँ तक पढ़ा दिया ना। जैसे प्रथम चरण जो चुनाव हुए राष्ट्रपति के, चरण वाइज होते हैं ना, आपने सुना होगा कि प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं राष्ट्रपति के, अब द्वितीय चरण स्टार्ट होने वाले। तो अगर प्रथम चरण में कोई जीत गया तो जरूरी नहीं है कि वही अंतिम चरण में भी जीतेगा, जो अंतिम में जीतेगा फाइनली वही जीतेगा, है। तो देखिए और एक और बात, जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति के जो फैसले होते हैं ना वो मान्य होते हैं, उनको सिर्फ उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पहली बात तो अगर उच्चतम न्यायालय ऐसा नहीं, जैसे मान लो कि निर्वाचन मंडल था, निर्वाचन मंडल का कोई एक सदस्य नहीं था उस समय चुनाव के समय, या कुछ भी रीजन था उसमें वो खाली था पद, तो वो इस बेसिस पे कभी भी चुनाव को रद्द नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति की कि निर्वाचन मंडल का कोई पद रिक्त था। सीधी सी बात है। हाँ, कोई बात इस बेसिस पर कोई इस बात को चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता है कि वहां पे एक पद रिक्त था। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन, कोई तरह की परेशानी तो नहीं। अब क्या बात आती है कि जैसे उच्चतम न्यायालय में मतलब ये उच्चतम न्यायालय डिसाइड करेगा कि जो निर्वाचन हुआ है राष्ट्रपति का वो वैध है या नहीं। एक तो ये शादियों का सीजन है, जनता ने इतना ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन कर रखा है ना, डीजे ने ना दुनिया की आवाज बंद कर रखी है। टॉपिक भी भूल गई मैं कहां थी, क्या बता रही थी। इतना ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। हाँ, उच्चतम न्यायालय है ना, ठीक है। नहीं, हाँ, अगर देखिए उच्चतम न्यायालय ने जो उनके पास जो भी कुछ उनको लगा उसकी वजह से मान लिया कि जो राष्ट्रपति है उसको उनकी जो वैधता है उसको अवैध करार दे दिया। लेकिन जब वो राष्ट्रपति थे उस समय तक जो फैसले उन्होंने लिए उन फैसलों को अमान्य नहीं किया जा सकता। मान लो कि जब उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि ये राष्ट्रपति जी का जो चुनाव हुआ था ये अवैध है, लेकिन जो राष्ट्रपति रहे थे उस समय तक, घोषणा से पहले तक जो राष्ट्रपति पद पे उन्होंने कार्य किया था उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। इज इट क्लियर? गुड। हाँ, उनको अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है। जो उच्चतम न्यायालय में उनको उच्चतम न्यायालय उनको अवैध या वैध घोषित कर सकती है कि जो इनकी पोस्टिंग हुई है, जो इनको ये पद प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति का, ये जो चुनाव हुए थे ये अवैध थे या वैध थे, इस बात की वो कर सकती है उच्चतम न्यायालय। उनको ये अधिकार है। पर जो उस समय में उन्होंने कुछ कार्य कर लिए राष्ट्रपति जी ने उसको तो अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पता नहीं है कुछ इश्यूज है। चलिए हम अच्छा, हाँ गुड। एक क्वेश्चन, जैसे कि हमने अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई, तो भाई ऐसा क्या रीजन रहा जिसकी वजह से हमने अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई? इस बात की कई लोगों ने आलोचना भी की। आलोचना तो देखो होती रहती है, जैसे कि हर बार हमने हर चीज की आलोचना पढ़ी है, इसकी भी पढ़ेंगे कि लोगों ने आलोचना करी कि जो लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति जी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले चुनाव की आलोचना हुई है ना, राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव की आलोचना, है ना, ठीक है, चुनाव की आलोचना। आई डोंट नो, मुझे इतने वॉल्यूम में गाने पसंद नहीं है, इरिटेटिंग लगते हैं। उनको बहुत मजा आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। आई लव डेफिनेटली, मुझे इरिटेटिंग लग रहा है फिलहाल। चलिए, ऐसा लग रहा है कि नहीं बज रहा है किसी तो। राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव की आलोचना, ठीक है। अच्छा, आलोचना हुई तो जो जिन लोगों ने संविधान बनाया उन्होंने तो कुछ सोच समझ के ये बात करी होगी ना कि हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को क्यों अपना रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया है कि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्यों अपनाई, है ना।
संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्यों अपनाई, है ना? ठीक है, अब हम यही जानेंगे कि कोई याद नहीं करता, पानी की जरूरत है। प्यास की वजह से उसकी आ रही है। हिचकी, कौन सा गाना गया हिचकी का? अच्छा हाँ, संविधान निर्माताओं ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि भाई हमने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्यों अपनाई है ना? देखिए, पहली बात तो इन्होंने ऐसे वो बता दी कि जो राष्ट्रपति है एक्चुअली में, देखिए प्रधानमंत्री के पास शक्तियां होती है, आप सभी जानते हैं, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव कराते हैं, पर्टिकुलरली चुनाव कराते हैं और शक्तियां हम सारे प्रधानमंत्री को देते हैं, तो थोड़ी अच्छी बात नहीं लगेगी, ये थोड़ी जायज सी बात नहीं लगेगी। कैसे? प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, पूरी प्रोसीजर ये हो रही है, वो हो रहा है, काम झाम सारा हो रहा है, और शक्तियां सारी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। आप सभी जानते हैं ना, एक्चुअली में क्या है, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां हैं, है ना? वास्तविक शक्तियां, ठीक है, आप सभी जानते हैं वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। अब राष्ट्रपति का प्रधान अगर प्रत्यक्ष चुनाव कराते हैं, उनको शक्तियां नहीं दी जाएगी, तो ये थोड़ी अव्यवस्था नहीं लगेगी? शक्ति ना देना एवं, ऐसे लिखो, प्रत्यक्ष चुनाव करना, एक्चुअली में एवं नहीं और लिखना चाहिए, है ना? और प्रत्यक्ष चुनाव करना अव्यवस्था होगा। अव्यवस्था प्रतीत होता, ऐसा लिख लेते हैं सेंटेंस, है ना? कि चुनाव तो आप इतने बड़े बड़े करा रहे हो, प्रत्यक्ष करा रहे हो, ये करा रहे हो, शक्तियां सारी वास्तविक आप प्रधानमंत्री जी को दे रहे हो, तो ये बात थोड़ी अनुचित सी लगती है ना, उचित नहीं है भैया, वैसे वाला साउंड करेगा ये, उचित नहीं है भैया, है ना? आई बात समझ में? और भी बहुत सारी बातें लिख सकते हो उसमें, जैसे कि बहुत खर्चीला लगता है, क्योंकि बड़ा होता प्रोसीजर, पूरा खर्चीला लगता, समय लगता, बहुत समय काफी लगता है ना, है ना? लंबा प्रोसीजर होता है, तो ये सब चीजें भी देखी गई, क्योंकि देखिए बड़ा चुनाव था ना, राष्ट्रपति के लिए भी अगर पूरी जनता जा रही है चुनाव करने, प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, तो फिर क्या हो जाता? खर्चीली प्रोसीजर तो हो ही जाती है ना। अब तो वन इलेक्शन वन वोट वन इलेक्शन वन वोट करके भी स्कीम आ गई है ना। चलिए, खर्चीला होगा, समय भी काफी लगेगा, सही बात है ना, काफी महंगा सा लग जाएगा ये हमें। चलिए अब जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति बनते हैं उनके अंदर एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, जिसको अर्हताएं भी कहा जाता है ना। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्या एलिजिबिलिटीज अच्छा था, क्या था इस बात का आंसर लिखना। व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज, हाँ व्हाट आर द एलिजिबिलिटी, मैं नहीं बोलूंगी, जाओ तुम बीच में पहले बोल रहे एलिजिबिलिटी, कौन है ये, किसने बोला था ये एलिजिबिलिटीज, हाँ बोलो एलिजिबिलिटीज,
एलिजिबिलिटीज, बस व्हाट आर द एलिजिबिलिटी। हाँ अब तुम्हें बोलो, मैं बोली नहीं, चलो छोड़ो, तुम तो हिंदी मीडियम का वैसे भी एलिजिबिलिटी इनको क्लास से बाहर किया जाए एलिजिबिलिटीज वालों को। चलिए, किसने कहा कि मैं सैड हूं, मेरा मूड ठीक कर रहे हो भैया? बहुत फिक्र हो गई दीदी क्या? चलिए टाइम को वो न करिए, बोर तो मत है। 15 मिनट की क्लास में कौन बोर हो गया? देखिए एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ गई ना। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं? योग्यताएं। अर्हताएं हिंदी, हाँ अर्हताएं, योग्यताएं, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें एक ही शब्द मतलब एक ही मीनिंग रखती हैं। तो हमें यही पढ़ना है कि जो राष्ट्रपति बन रहा है भाई वो क्यों एलिजिबल है ना? राष्ट्रपति बनाया जा रहा है तो उनकी कुछ तो एलिजिबिलिटीज होंगी ना, जिसको देखते हुए उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है ना? ऐसा तो कोई राष्ट्रपति नहीं, मैं जो राष्ट्रपति बन जाऊं है ना, मैं एलिजिबल नहीं हूं ना भाई, मैं कैसे बन सकती हूँ? हाउ विल आई? तो वी नीड सम एलिजिबिलिटीज, राइट? तभी हम बन पाएंगे। ओके, फन माना फन नहीं है, अब हो गया जो जितना ना पीजेस मान लिया आप सभी ने जितने मानने थे एलिजिबिलिटीज पे, ठीक है? चलिए तो पहली बात हम चल लेते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी बोला है, लिखा नहीं है यहाँ पे तुम लोगों के चक्कर में, ठीक है? योग्यताएं, अर्हताएं ऐसे लिखेंगे ना, शर्तें, एलिजिबिलिटीज भी लिखो, बहुत ज्यादा आ रहा है मन आप लोगों का एलिजिबिलिटीज, ठीक है? क्या क्या है, क्या एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान में कोई सदस्य आके आपके भारत देश के राष्ट्रपति बन सकता है? बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? क्या हो? भारत का नागरिक हो, है ना? भारत का नागरिक हो, है ना? एज कितनी होनी चाहिए? उम्र भी लिख लो, 35 इयर्स होनी चाहिए, है ना भाई? मैं अभी तक मैं वेट कर रही हूँ, मैं इसी बात का, मैं 35 साल की हूँ नहीं, इसलिए राष्ट्रपति नहीं बन पा रही हूँ। ठीक है, 35 साल का होना चाहिए, भारत देश का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य हो, निर्वाचित होने के लिए अयोग्य होना चाहिए ना, मतलब उसकी जो एलिजिबिलिटी हो वो इस लायक भी हो, द पर्सन हु इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट should be eligible to be the member of Lok Sabha, right? तो वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य भी हो, है ना? लिख लो ये बात, ठीक है? सेंटेंस सही लगेगा, बनने योग्य हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से सीधे सीधे मतलब होता है तो सरकारी नौकरी से, ठीक है? लाभ आपको पता है जो आपको पता है जो एलिजिबिलिटीज वाली बात हम कर रहे हैं, ये जो प्रोनाउंसिएशन होती है ये मतलब जैसे इस बच्चे की मतलब थोड़ी है नहीं, मतलब वैसे कई बार क्या होता है सेंटेंस आप अच्छे से बोल पाते हो, लेकिन कई बार होता है वैसे स्लिप ऑफ टंग, है टंग ऑफ स्लिप, क्या स्लिप ऑफ टंग ही होगा यार, मुझे पागल बनाता तुम, ठीक है? तो हो जाता है। मैंने एक मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चे को जब, तो वो थोड़ा सा ना तोतला बोलता था, तो उसको मैंने ऐसे प्रैक्टिस करवाई क्लियर शब्द बोलने की, वो बोलने लग गया भाई। तो मतलब उसको उसके साथ तो खैर प्रॉब्लम ही नहीं है, एलिजिबिलिटी उसके लिए कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट शब्द नहीं है, बट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ना चीजें सबके इसको बोलते हैं एक्चुअली में स्लिप ऑफ टंग,
ये नहीं कि ये तोतला है, ये ऐसी वाली ये होती है स्लिप ऑफ टंग की। कई बार एलिजिबिलिटीज नहीं निकल पा रहा हो, कई बार किसी के साथ कुछ भी शब्द कई बार उल्टा नहीं बोल देते हैं हम लोग, है ना, तो ये उल्टे शब्द हो जाते हैं, इसका इसका उसको, ये सब चीजें, ठीक है। तो इसको कोई सीरियस ना लेना। ये आपकी किसको चलिए, ये आपकी एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए कि आप इन बातों को सीरियस नहीं लेंगे, है गुड। सो एलिजिबल बार अच्छा, राष्ट्रपति शपथ लेता है, आप सभी को पता है। हर हमारे यहाँ पद धारण करने वाला व्यक्ति शपथ लेता है वैसे तो, है ना। अब राष्ट्रपति शपथ के बारे में पढ़ रहे हैं, ओथ। हैव यू एवर हर्ड अबाउट ओथ, है ना। जब इनका निर्वाचन हो जाता है तो ये बड़ी बड़ी झूठी झूठी कस्में वादे नहीं करते हैं, हैं? देखो, प्यार मोहब्बत में किया गया वादा और नेताओं द्वारा किया गया वादा एक समान होता है, कोई वैल्यू नहीं है। इश्क मोहब्बत प्यार में किया गया वादा और नेताओं द्वारा किया गया वादा एक पैसे की वैल्यू नहीं रखता है, उसकी जुबान की एक पैसे की वैल्यू नहीं होती है। मानते हो या नहीं मानते? तो इन दोनों चीजों से बहुत सतर्क रहे। ये नहीं कहती हूँ दूरी रहे, कतई छुए ना सुने ना, ऐसा नहीं है, सतर्क रहे बस। अच्छा, तो हाँ, इसमें ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कौन करवा रहा है ना। अब शपथ ग्रहण का पूरा पत्र तो नहीं पढ़ेंगे जी, हाँ आपने सुनी होगी, ओथ तो लेते हुए कई बार सुनी होगी, है ना। लाइव कर दी जाती है ओथ तो नेशनल चैनल पे आपके। चलिए, क्या होता है शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है तो वो क्या कहता है? राष्ट्रपति जी क्या कहेंगे आपसे? स्टार्टिंग कैसे करेंगे? जी मैं श्रद्धा पूर्वक अपना पालन करूंगा, ऐसे तो नेता लोग बोलते हैं। क्या कहेंगे शपथ में? श्रद्धा पूर्वक अपने पद, यानी कि अपने जो फर्ज होंगे, कार्य होंगे, अपने पद पर रहते हुए श्रद्धा पूर्वक अपने पद का पालन करूंगा, राइट। कितने प्रधानमंत्री देख लिया आपने। खैर, राष्ट्रपति जी का तो छोड़ दो, प्रधानमंत्री एमएलए एमपीस को देख लो यार, कितना करते हैं, है ना। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, है ना। वो कहते हैं कि जो संविधान कहेगा, जो कानून कहेगा, मैं उसका संरक्षण करूंगा, है ना। आपको पता है कि जितने पॉलिटिशियंस होते हैं कितने जघन्य अपराध करते हैं, ये कानून का पालन करते हैं, तब यह हाल है, ठीक है। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा, है ना। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लालच देते हैं देश को। देश की जनता कल्याण में रहूंगा, है ना। समझ रहे हो बात को? देखिए, जैसे जब तक नेताओं को वोट नहीं मिल जाता वो आपके आगे भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ठीक उसी तरह जब तक आप किसी के वश में नहीं हो जाते हो तब तक सामने वाला बंदा आपसे बोलेगा कि मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह रहा हूँ। पर आप हमेशा प्यार और मोहब्बत को मेरी तरफ से तो राजनीति काउंटर करना, ठीक है। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुश रहें, अगर ऐसी किसी सिचुएशन में भी जाते हैं प्यार मोहब्बत जैसे वाले में, तो भी खुश रहें, है ना। बट मेरा मानना तो यही, मैं ट्रस्ट नहीं बोलूंगी कि आप अंदर किसी भी व्यक्ति पर करें। चलिए, आंख बंद करके वीजा बेस पे ट्रस्ट करिए, बस आप आंख बंद कर लीजिए, कतई चश्मा लगा लीजिए काला, और उसके बाद भी आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये कहीं नहीं बदलने वाला है, ठीक है।
चलिए, राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है कितने समय तक बनी रह सकती है, उसका जो कार्यकाल होगा वो कब तक बना रह सकता है, या उस पर महाभियोग भी चलाया जाता है, आप सभी ने सुना होगा। ये क्या होता है कि उसकी पद की रिक्तता कब हो सकती है, ये सब पढ़ते हैं जरा, है ना। तो राष्ट्रपति की पदावधि पढ़ लेते हैं हम पहले, है ना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति की पदावधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, 5 वर्ष, है ना, समझ रहे हो, 5 वर्ष की होती है। बेसिकली जो चुनाव कर जब लिया जाता है तो ये होता है कि ये 5 वर्ष तक रहेंगे, ठीक है। पर ऐसी सिचुएशन हो जाए अगर कभी कि उनको ऐसा लगे तो ये क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं ये त्याग पत्र, अपनी इच्छा अनुसार त्याग पत्र दे देते हैं। उनकी अपनी पर्सनल इच्छा है, उनको माहौल अच्छा नहीं लग रहा, उनको सिचुएशन नहीं अच्छी लग रही है, उनको कोई पर्सनल रीजन है, किसी भी तरह की रीजन की वजह से उनको यह अधिकार है कि वो त्याग पत्र दे दें, ठीक है। इनको महाभियोग करके भी हटाया जा सकता है ना, महाभियोग करके हटाया जा सकता है। ये सब कब होगा, ये तो पूरा कार्यकाल पूरा होगा तब अपने आप हटेंगे, चुनाव दोबारा से होंगे, जो होगा ये वाला किया जा सकता है, ये वाला किया जा सकता है, यानी कि ये दोनों चीजें ये 5 वर्ष के बीच में ही की जा सकती हैं, है ना। 5 वर्ष पूरा होने के बाद तो वो स्वयं हटेंगे, या तो उनका दोबारा से चुनाव होगा तो आएंगे, है ना, वरना तो क्या है, वरना तो वो हटेंगे ही ना। कार्यकाल पूरा होने से पहले ये दोनों सिचुएशन होगी, या तो त्याग पत्र दे दें या महाभियोग से वो हट जाए, है ना। अच्छा, एक और बात इसमें जान लो कि जैसे मान लो कि 5 वर्ष इनके पूरे हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, पर जो नया राष्ट्रपति जी बने हैं उन्होंने अभी अपना पद नहीं ग्रहण किया है। तो अगर पद ग्रहण नहीं किया पुराने नए राष्ट्रपति जी ने, तो तब तक इन्हीं की चलेगी वहां पे, तब तक जो पुराने राष्ट्रपति हैं वही राष्ट्रपति कहलाएंगे, वही राष्ट्रपति होंगे, वही वो कार्य कर रहे होंगे, ठीक है, जब तक नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर लें, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि चाहे 5 वर्ष पूरा हो गया हो उनका, लेकिन तब तक भी उनकी कार्यप्रणाली राष्ट्रपति जी जो पुराने वाले हैं वही करेंगे, ठीक, जो भी है राष्ट्रपति के जो भी फंक्शनिंग होगी वो वही वाले राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो सकता है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति एक बार ही बना है, ये कई बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति जो है कई बार निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ। लेकिन अमेरिका में 2 बार नहीं बन सकते, ये भी पता कर लो, बाई चांस आपसे पूछ ही लेते, ठीक है। हमारे यहाँ तो क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कई बार हो सकता है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार नहीं बन सकता एक व्यक्ति, एक बार बन गया बात खत्म, चलो, ठीक है। कोई क्वेश्चन का डाउट, इसी तरह की कोई प्रॉब्लम, आपत्ति विपत्ति? पढ़ लिया आपने कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा होता है ना, और वो कैसे कैसे हट भी सकता है, महाभियोग अगर चला दिया जाए, है ना, तो हट सकता है, अगर त्याग पत्र दे दे तो हट सकता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति पद की रिक्तता कब होती है, मतलब राष्ट्रपति पद खाली कब हो सकता है या खाली कब रह सकता है, राष्ट्रपति पद की रिक्तता, है ना, राष्ट्रपति पद किस सिचुएशन में खाली हो सकता है या रह सकता है। तो पहली सिचुएशन क्या है, उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, 5 वर्ष पूरे हो गए ना, ठीक है, त्याग पत्र दे दे, महाभियोग से हटा दिया गया हो, जब असंतुष्ट होंगे राष्ट्रपति के कार्य से
तो महाभियोग चला देते हैं ना, महाभियोग से हटा दिया गया हो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, तब तो बेचारा जाएगा ही जाएगा, पद खाली करेगा ना, कि नहीं करना चाहे, क्या अभी हम जिंदा हैं ना? क्या चाहते हो? राष्ट्रपति जी कहे नहीं अभी हम जिंदा हैं, मरने के बाद। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है जो निर्वाचन मंडल ने चुनाव को अवैध घोषित कर दिया हो, है ना? चुनाव जो है अवैध घोषित हो गए हो, घोषित हो, तभी भी तो पद खाली हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? चश्मा याद दिलाते नहीं हो आप लोग? पहले मेरे को भी नहीं रहता याद, ऑफिस से आके निकाल, मतलब ऑफिस में निकाल देते हो चश्मा, में ऑफिस में निकाल के रख लेते हो घर में, फिर यहाँ पे लाना भूल जाते हो, डायरेक्ट में से आ जाते हो। ठीक है, अब राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य भी पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य, है ना? राष्ट्रपति इतना इजी है ना, सच में बहुत ज्यादा हलवा तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, और पता ही मोमोज रिवीजन है, मोमोज कितने पसंद है, ऐसे सुड़क करके खा जाते हो, वैसे इसको खा जाओ, पी जाओ, जैसे भी करो, जो मन करे खाओ। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य, है ना? इससे ज्यादा इजी आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी कहीं पढ़ा सकता है, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, कि आपको इससे ज्यादा इजी वे में कोई पढ़ा पाएगा या पढ़ाएगा। ठीक है, एकदम बेस से पढ़ा रहे हैं। तो क्या मैंने कहीं आपको ऐसे रियलाइज करा के पढ़ा था कि ये वाला यूपीएससी एस्पिरेंट्स, है ना, कहीं आपको ऐसा भाई अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एक बार जीरो, अगर आपने इंडियन पॉलिटी की बुक मेरी जो मैंने पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर से आप पढ़ रहे हो उसको, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और बेस बना के पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे आपको बना बनाया बेस लेके आने की जरूरत नहीं है। अगर जिसका नहीं बनाया, बना हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं बना हुआ तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है खास कि आपका बेस बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और अगर पढ़ाया है उसमें से अगर आपको नहीं समझ आता है ना, तो बता देना मुझे, ठीक है? तो अब क्या टॉपिक है? राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य, है ना? पहले लिखो कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। बताओ, तुम बताओ, बताओ। हाँ चलो लिखो, खड़े हो जाओ। कॉपी में तो लिख लो अपने, खड़े होके नहीं लिखना। तो कार्यकारी शक्तियां, हाँ, विधायी शक्तियां, ठीक है, वित्तीय शक्तियां, तो तीनों मैंने लिख दिया, आप बताओ ना। कौन सी? सैनिक शक्तियां, ठीक है। कूटनीतिक शक्तियां, ओके। देख लो कितने इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। और न्यायिक शक्तियां, ठीक है। और कोई सी बची हो तो बता दो फटाफट। खाना खाने की शक्तियां, चाय पीने की शक्तियां, ये तो पैदा होती मिल जाती शक्तियां। पेट पूजा करने की शक्तियां तो पैदा होती मिल जाती है बच्चों में, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां, चलो भाई आपातकालीन शक्तियां लिखो। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, ना? नहीं इतना पढ़ाया करो हमने इसके बारे में। आपातकालीन शक्तियां, देखो कि समझ ना आ रहा तो थोड़ा ध्यान दे देना। आपातकालीन शक्तियां, अब इनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे ना भाई। कार्यकारी शक्तियां क्या क्या होती हैं? अब पढ़ेंगे कार्यकारी शक्तियां हम, ठीक है। चलो ऐसे कर देते हैं, इसका नंबर कर देते हैं, ठीक है, 6 7, है ना? ठीक है, अब एक्सप्लेन करेंगे तो हम वहां पे कार्यकारी शक्तियां पूरा नहीं लिखेंगे, वहां पे पहला नंबर करके एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।
आज ही की क्लास में करेंगे भाई, आज ही करेंगे। आप सभी जानते हो कि जो भारत देश है, भारत के जितने भी शासन संबंधित कार्य है ना, संबंधित कार्य लिख लो, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं या नहीं होते हैं? ये कार्यकारी शक्तियों की बात हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे घर के बगल में कहीं फंक्शन हो रहा है, इतना शोर कैसे आ रहा है? गली गली में हो रहा है, अपनी गली में शायद, मुझे कुछ पता नहीं रहता भाई। ठीक है, नियम बना सकते हैं, है ना, नियम बनाते हैं, क्यों? ताकि जो ये आदेश या निर्देश दे वो वैध हो सके, है ना, ताकि आदेश, अच्छा एक्सप्लेन अच्छे से करके लिखना है। ऐसे नियम बनाते हैं, राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं, बनाते हैं ताकि उनके द्वारा दिए गए आदेश वैध कहलाएं या वैध माने जाएं। आप ऐसे लिखना, ठीक है। अब मैं इतनी लंबी अगर लाइन लिखूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? आई बात समझ में? यार मैं इसको ऐसे कर लेते हैं फिर, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली में ये जो फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट, ये इसके बारे में पढ़ना है ना, तो ये वाला पॉइंट इसको मैंने सब पॉइंट्स कर दिया ताकि इन केस अभी आप पढ़ रहे हो आपको याद रहेगा कि ये इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन जब आप 4 हफ्ते बाद क्या कुछ दिनों बाद उठाओगे बुक, नोटबुक अपनी, तो फिर हो सकता है भूल जाओ कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इससे 1 पॉइंट सब पॉइंट कर दे ताकि आपको क्लियर रहे कि इसी के बारे में बात हो रही है, कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वे ऐसे भी तो नियम बना सकता है ना जिसके केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों के कार्य सहजता से वितरित हो सके, है ना, ऐसे भी नियम बना सकते हैं। नियम बनाते हैं या बना सकते हैं जिससे केंद्र में कार्य की सहजता हो, ऐसे लिखो, केंद्र में कार्य की सहजता हो, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ समझने में? आई थिंक इट्स वेरी इजी चैप्टर, है ना, मुझे तो लगता है इजी। बाकी आप जानो, जहाँ ना समझ आए डिफिकल्ट लगे तो हाँ बताइए, हमें पूछिए। प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सबसे बड़ा काम तो ये बता दो। नियुक्ति करते हैं ना राष्ट्रपति जी, तो भाई करता है, नहीं क्योंकि लिखनी है, करते हैं ना, तो बड़े होते हैं राष्ट्रपति ना। द्रौपदी मुर्मू बन गए, गोविंद जी बन गए हमारे। अब तो हमारे देश का मेरे हिसाब से तो मुझे पिछड़ापन कहीं नजर नहीं आता है कि कोई SC ST के नाम पे तो मुझे कोई पिछड़ापन नजर नहीं आ रहा है। बाकी बड़े बड़े लोग सब जाने, समझदार लोग। अच्छा, महान्यायवादी की नियुक्ति भी तो करते हैं ये, बताते रहो। महान्यायवादी की नियुक्ति ठीक है, हाँ, इनके वेतन की भी ठीक है, वेतन और भत्ते भी ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक ठीक है, इनकी भी नियुक्ति करते हैं। गुड, महानियंत्रक, शॉर्ट लिख रहे हैं, एक्सप्लेन करते रहेंगे आराम से बैठ के, ना। SC ST OBC के लिए आयोग बना
आयोग बना सकते हैं ना। यहाँ पे हवा लग जाती है, छींक आने लग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब विधायी पढ़ लेंगे, वित्तीय पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे भाई, विधायी वित्तीय न्यायिक सब। ठीक है, कार्यकारी शक्तियां हो गई। अब कौन सी शक्तियां पढ़ ले? विधायी शक्तियां, है ना, विधायी शक्तियां। ठंड लग गई मुझे तो, इसलिए तुम लोग भी अपना स्वेटर सारा पहन लो। विधायी शक्तियां, ठीक है, विधायी शक्तियां पढ़ेंगे हम, है ना, है ना। क्या पढ़ोगे? डीजे वालों ने तुम डिस्ट्रैक्ट कर रखा है मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे स्प्रेड को आपको इतना जल्दी डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हो कि ये क्या कर सकते हैं, संसद की बैठक बुला सकते हैं या नहीं? संसद की बैठक बुला सकते हैं, है ना, बुला सकते हैं। और जो बुला सकता है वो भगा भी सकता है ना, स्थगित कर सकते हैं और विघटित भी कर सकते हैं। ठीक है, संसद की बैठक बुला सकते हैं, संसद नहीं, हाँ, संसद के सदनों की बैठक तो वही हो गया ना। बैठक बुला भी सकते हैं, उसको स्थगित भी कर सकते हैं, और इच्छा हो या उनको लग रहा हो इन दैट सिचुएशन वो उसको विघटित भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, और वो प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक नए चुनाव के बाद के वर्ष में वो क्या कर सकते हैं, वो प्रथम, अच्छा, तो ठीक है ना, पढ़ रखा है तो ठीक है, प्रथम अधिवेशन को कर सकते हैं संबोधित। आप लिख लो, फिर भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रथम अधिवेशन को संशोधित कर सकते हैं। इज इट क्लियर? वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े, आप सभी को जानते हैं ना कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। इनको राष्ट्रपति जी को अधिकार होता है ना, ये तो आज का सबसे बड़ा अधिकार लगता है मुझे। 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए मनोनीत कर सकते हैं। इनका चुनाव नहीं होगा, इनका राष्ट्रपति जी खुद नाम ले लेंगे कि इनको कर सकते हो, राज्यसभा का सदस्य बना सकते हो, बना सकते हैं। इनको जानते हो सचिन जी को? पर देखिए, राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि वो 12 लोगों को, 12 सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं। उनके लिए कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी कि वहां से चुने जाए, वहां से चुने जाए, उनको वोटिंग मिले, ये हो वो हो, ऐसा काम नहीं होंगे। पर ये क्या होते हैं, ये फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, हम जैसे को लिए नहीं होता एक्चुअली में। संस्कृति से, साहित्य से, संस्कृति, साहित्य, खेल, है ना, मूवीज को क्या बोलेंगे, कला से, है ना। तो इनसे रिलेटेड जो बंदे होते हैं ना, जैसे सचिन जी को कहां से, वो फेमस पर्सनैलिटी है ना, खेल में उनका अच्छा योगदान रहा है ना, तो उनको बना रखा है इन्होंने। तो ऐसे सदस्यों को 12 सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति जी को होता है। और लोकसभा में तो एंग्लो इंडियन को भी कर सकते हैं, ये भी पता होगा आपको, 2 एंग्लो इंडियन को भी लोकसभा में
मनोनीत कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया आज तो, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियंस को कर सकते हैं और 12 राज्यसभा के लिए कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन को तो लोकसभा में कर देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम जो कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियां न्यायिक शक्तियां पढ़ लेते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं एक तरह से। वित्तीय शक्तियां और यहाँ पे लिख लेते हैं आपकी न्यायिक शक्तियां, ठीक है। आई थिंक इतना ही गैप लगेगा इनका, ठीक है। वित्तीय शक्तियों में क्या क्या कर सकते हैं? वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, है ना, लिख लेते हैं ये भी। कूटनीतिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इसको यहाँ से कर देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, आ जाएगा इसी में। इंतजाम करा मैंने कि आ जाए। धन विधेयक पता है आपको, ठीक है। पहला काम का हो गया धन विधेयक का। धन विधेयक कैसे प्रस्तुत किया जाएगा? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पर ही ना, पूर्वानुमति जब वहां पे पेश किया जाएगा तो उससे पहले किसकी, राष्ट्रपति जी की अनुमति उस पे होगी, है ना, तब हो जाके पुनरावृत्ति उसकी हो पाएगी, ठीक है। हाँ, मतलब ये जैसे कि कोई संसद में उनको धन विधेयक पेश करना है तो उसमें राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति यानी कि पहले से परमिशन होगी, ठीक है। सिंपल सी, बहुत सिंपल बात है ये तो, ठीक है। हाँ, वार्षिक जो सालाना बजट आता है ना, तो उसका विवरण कौन करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति तो करता है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण कौन कर रहा है? राष्ट्रपति जी करते हैं। और कौन करता है? अनुदान की मांग इनकी सिफारिश के बिना नहीं हो सकती, यानी कि अनुदान की मांग की सिफारिश, आप समझ रहे हो, अनुदान की मांग की सिफारिश। अगर किसी भी अनुदान की मांग करनी है तो उसकी सिफारिश बिना राष्ट्रपति के नहीं हो सकती है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ये आकस्मिक निधि होती है ना, जो सबके घरों में भी होती है, आकस्मिक निधि, है ना, इंसान बता के रखता है। आकस्मिक निधि को खर्च कर सकते हैं, कहने का मतलब ये, मतलब वो खर्च ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, है ना। है ना, आकस्मिक निधि को कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में? और आप जानते हो कि राज्य और लोकसभा में, मतलब राज्य और लोकसभा बोलेंगे कि राज्य और केंद्र बोलेंगे, है ना। राज्य और केंद्र में आपने आपातकाल जब लगा था तो हम आपातकाल लगा था, मतलब जब हमारे पढ़ाते वक्त आपातकाल लगा था तो हमने पढ़ लिया था ना। केंद्र में राजस्व लिखो, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। राजस्व बंटवारा करते हैं, एक्सप्लेन अच्छे से करना, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जब नहीं कर पाओ तो मेरे से आओ, फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी बताना। न्यायिक समीक्षा कैसे भाई? न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ना, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना। इन लोगों का गाने आज मेरे को इतने चुभ रहे हैं ना, कसम से।
उच्चतम लिख लो, उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के, ठीक। मुख्य न्यायाधीश और बाकी भी न्यायाधीश, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं ये, है ना। उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय से सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है। आप ये भी जानते हो कि राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी क्षमादान की शक्ति है, ये जानते हो आप? अगर किसी व्यक्ति को सजाए मौत मिल गई हो ना, उसका क्राइम इतना बड़ा हो, उसने जघन्य अपराध किया हो, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति को सेटिस्फाइड कर लेता है, उनके पास जाके प्रेयर करनी होगी राष्ट्रपति के सामने जाके, अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उनके पास क्षमादान की शक्ति है। कितनी बड़ी शक्ति है? मृत्यु टाल सकते हैं राष्ट्रपति, भगवान है साक्षात, ठीक है। ऐसा कोई क्राइम मत करना कि भगवान के पास आपको जाना पड़े, पहली बात तो, ठीक है। आप सब भी जानते हो कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है ना, अंतरराष्ट्रीय संधियां या अंतरराष्ट्रीय समझौते, ये क्या होता है? राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, ठीक है। किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे, ठीक है। और कौन सी बच गई आपकी? आपातकालीन शक्तियां तो आपको पता ही है ना, 352 कर लेते हैं भी। राष्ट्रीय आपातकाल पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी लिखवा देता हूं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 कल ही पढ़ा है शायद, ये आपातकाल वाली शक्तियां कल ही पढ़ी थी ना। राष्ट्रपति शासन, आपातकाल में क्या लगता है ये सब कुछ? 356 और 362 कभी मेरी जुबान पकड़ के बैठ जाओ अपने, मैं 62 बोल देता, 62 बोल देता ना, 362। आप आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल कल ही पढ़ रहे थे ना। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लग जाता है जब आपातकाल लगता है, तभी तो राष्ट्रपति शासन भी लगता है ना, 356 और 365 अनुच्छेद, ठीक है। एक और चीज मिलता है हमको, क्या? वित्तीय आपातकाल, है ना। वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद? 360 होता है, कुछ और होता है? ये तो कल ही रट गए थे अनुच्छेद, ठीक है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी होती है, वो भी पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे उसको। आज सैन्य शक्ति, थोड़ा सा सैन्य शक्ति भी लिख लो ना, छोटा सा तो ये है सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत की सेना का सर्वोच्च होता है, भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है या नहीं होता है? पढ़ा है आपने कभी या नहीं पढ़ा है? अगर यूपीएससी आपको क्वेश्चन देता है कि भारत की सेना का सर्वोच्च कौन होता है, और बहुत सारे जनरल, कमांडो और ये वो नाम दे दे भाई आर्मी वालों के, तो आप तो भाई थोड़ा सा तो आप भूल जाओगे आंसर, है ना। तो एक्चुअली में राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कमांडर और जनरल, कमांडर पता नहीं, लेफ्टिनेंट, कैसे कैसे नाम होते थे, बड़े बड़े भारी भयंकर, है ना, सेना में तो अपने। लेकिन सर्वोच्च सेनापति जी जो है वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, याद रखना, ठीक है। तो क्या अपने सैनिकों का नाम लेते इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। जब हम सैनिकों का नाम लेते हैं तो बिना सैल्यूट किए हमारे जुबान से नाम नहीं निकलता है ना, दोनों हाथ से सैल्यूट वाला।
ये मैंने कहीं देखा था कि किसी ने ना दोनों हाथ से रखा है, डिजर्व भी करते हो है ना अपने भारत देश के सैनिक जो है वो 2 हाथ 3 हाथ जिसके 4 हाथ होते तो चारों हाथ से भी सैनिक डिजर्व करते हैं, वो सैनिक है हमारे देश के, है ना। अभी क्या बचा हमारे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से कल चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन हो रहा है हमारे इधर, तो इरिटेशन हो रही है। आई डोंट थिंक कि आवाज इतनी अच्छी आ रही है, हालांकि आप लोगों को तो आ ही रही होगी, आपको तो कहाँ विदेश में बैठे हो, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन तो नहीं बोलूंगी, डिस्टर्बेंस बोलूंगी मैं। इतना जल्दी डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होती, लेकिन डिस्टर्ब तो हो जाते हैं ना। सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी डाउट, किसी तरह का दुख दर्द तकलीफ, कोई इच्छा कोई तपस्या है तो बता दीजिए फटाफट से, जो हमसे ठीक हो सके, जो हमारे काबिल हो, जिसके हम एलिजिबल हो। है देखा बोल दिया बच्चे ने, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, गुड जॉब।